बिहार की बोली लगा रहे थे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी जहां मिथक कहता है कि ये माता सीता की जन्मस्थली है, मगर यह भी हकीकत है कि यहां विकास कोसों दूर है आम जनता से। हम आपको यह भी बता दें कि अगर हम सीतामढ़ी की बात करें तो यहां पिछली बार इस जिले में कुल 8 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 4 मिली, जनता दल यूनाइटेड को 4, मगर सियासत बदल चुकी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां बेतहाशा समस्याएं और ये जनता वो सवाल अपने राजनीतिक रहनुमाओं से पूछेगी। चलिए मैं अपने तमाम मेहमानों का यहां परिचय करा दूं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शहनवाज हैं, समाजवादी पार्टी से शहनवाज हैं। उसी तरह से महागठबंधन के कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अमित कुमार टुन्ना हैं। और ये जो खाली मंच आप देख रहे हैं, ये जो आप खाली मंच देख रहे हैं ना साहब, यहां आना था यहां के विधायक और पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटो को, मगर कहने के बावजूद हजरत जो है तशरीफ नहीं लाए हैं। तो हमें इंतजार रहेगा उनका। पिंटो साहब, उम्मीद है आप आएंगे और जनता के सवालों का जवाब देंगे। इंतजार रहेगा, वरना ये मंच मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खाली रहेगा और जनता फिर भी सवाल पूछेगी। बहरहाल आज शत्रुघ्न सिन्हा ने कहीं ना कहीं बार बार वो ऐसे बयानात दे रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्याज पर एक जमाने पे दिल्ली में फिसली थी बीजेपी, हो सकता है इस बार दाल पर कयामत आ जाए, क्योंकि दाल के दाम 200 रुपए तक पड़ गए। तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या बयान था, उस पर हम रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम रुख करेंगे यहां बहस का। ये रिपोर्ट देखते हैं पहले। बहुत तकलीफ से घर चलता है। दाल तो इतनी महंगी हो गई, खाना ही बंद कर दी है। देश में दाल के बढ़ते दामों को लेकर मचा हाहाकार। दालों के भाव इतने आसमान छू रहे हैं, मेरी इतनी आमदनी नहीं है। अरहर की दाल के दाम पहुँचे 200 के पार। रेट 220 रुपए चला गया है। ग्राहक से लेकर दुकानदार तक सब परेशान। इतनी बुरी स्थिति जो अभी दालों की चल रही है वो मैंने पिछले कभी भी नहीं देखी। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने तो बिहार चुनाव के दिन दाल के दामों को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को नसीहत दे डाली। ट्विटर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि दाल के दाम 200 तक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार को इस पर लगाम लगाने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हम प्याज के दाम की वजह से निकले आंसुओं को देख चुके हैं। हफ्ते भर से चुनाव के सिलसिले में हम बिहार के दौरे पर हैं और किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आप जाएं और अगर आप कहेंगे कि दाल चाहिए तो आपको चने की दाल मिलेगी। और इसके लिए वजह ये है, ये दुकान है पटना के आउटस्कर्ट्स पे है और ये देखिए इनके पास सभी दालें हैं। ये चने की दाल है, ये कौन सी दाल है भैया? मसूर दाल। हाँ, ये मसूर की दाल है। लेकिन उन्होंने, मोहन जी की दुकान है और मोहन जी की दुकान में अब अरहर की दाल नहीं मिलती है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं और ये चुनाव में भी जो अरहर की दाल की कीमत है अब धीरे धीरे ही सही एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। लोगों की थाली से अरहर दाल गायब हो गया है। खासतौर से मोहन जी की दुकान से भी अरहर का दाल गायब हो गया है। मोहन जी, कितने में मिल रही है अरहर की दाल? अरहर की दाल तो सर उस समय बेच लिया था हम लोग 165 रुपया किलो लास्ट ले। फिर अभी वो लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं तो बेच नहीं पा रहे हैं हम लोग। दाम सुन के लोग चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बेच ही नहीं पा रहे हैं, ला ही नहीं रहे हैं। आप लोग भी दाल तो घर में खाते ही होंगे। हाँ। तो क्या अरहर की दाल आप लोग भूल गए क्या? नहीं, खा रहे हैं। 170 रुपए से रखा हुआ है जो खा रहे हैं। तो आप लोग कभी सुना कि 170 रुपए? नहीं, कभी नहीं सुना। 40 बरस में कभी नहीं सुना। तो बड़ा सवाल ये कि क्या दाल मोदी सरकार को नाको चने चबवाएगी? बहरहाल मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो मौजूदा विधायक महोदय सुनील कुमार पिंटो अब तक नहीं पधारे हैं। उनका मुझे इंतजार रहेगा कार्यक्रम में, मगर इस मंच को मैं खाली रखूंगा और इस मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहूंगा। बहरहाल 2 मेहमान मेरे साथ। शहनवाज, मुझे बताइए दाल कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई को मुद्दा बना के भाजपा सरकार आई थी और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो बार बार ये गर्जना करते रहे
कि महंगाई को मैं कम कर दूंगा, मैं महंगाई को जमीन पे लाऊंगा। आम आदमी के प्लेट से जो महंगाई जो जिस तरीके से अनाज को बाहर कर रही है उसको रोकूंगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले 16 महीने के अंदर महंगाई बढ़ी है उससे ये साबित हो गया है कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप तो साबित हुई है, बुरी तरीके से जनता। क्या दाल बिहार में मुद्दा बनेगा, सीतामढ़ी में मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? दाल ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन किसका? मोदी जी का? कि फॉरेन टूर कर रहे हैं कि लोगों का? ये सोचने की बात है। दाल सबसे बड़ी चीज है। दाल हर आदमी के लिए दाल बहुत जरूरी है और गरीबों के लिए तो बहुत बड़ा चीज है, तो मुद्दा तो बनना ही बनना है। मैं आपको बता दूं, सुनील कुमार पिंटो साहब जो यहाँ तशरीफ नहीं पधारे यहाँ पर, ये पूर्व पर्यटन मंत्री थे, ठीक है, पूर्व पर्यटन मंत्री थे, इस इलाके के थे। अब ये जो इलाका है माता सीता की, मिथक कहता है, धर्म कहता है, माता सीता की जन्मस्थली है। अब बीजेपी तो बात करती है धर्म की। आप हालत देखिए इस शहर की, आप इस शहर की हालत देखिए, यहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए, और ऐसे में कहां है माता सीता का स्थान, कहां है उनकी इज्जत? चलिए आम जनता है, उनसे ही हम पहले सवाल पूछना शुरू करते हैं। आइए, बड़ा मुद्दा क्या है यहां पर? हम कहना चाह रहे हैं अपने स्थानीय विधायक से, तो खामोश है ही नहीं कह रहे यहाँ पे। हमारे शहर में एक बहुत प्यारी सी नदी थी, लक्ष्मणा नदी, उसको वो नाली बनवा दी है, और शहर में माँ सीता जन्मभूमि पे इतना करप्शन और इतना क्या कहते हैं कि सब कुछ बुरी तरह से क्या कहते हैं कि तहस नहस कर दिया इस शहर को, और इस शहर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको दिखाया जाए या कुछ भी कहा जाए। ठीक है अमित कुमार टुन्ना, मैं सवाल ये कर रहा हूं, लक्ष्मणा नदी की अविरल धारा ना होना, ये जिम्मेदार तो नीतीश सरकार की है ना, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर वो नाला बन रहा है तो जिम्मेदारी तो सीधे नीतीश कुमार की है। ऐसा नहीं है, जहां नीतीश कुमार स्थानीय विधायक क्यों चुने जाते हैं कि उनकी बात को रखने वाला, कोई प्लान बताने वाला हो। अब विधायक पिछले 1.5 साल से हम मंत्रालय में नहीं है, लेकिन उसके पूर्व तो उनके साथ थे, तो उन्होंने क्यों नहीं उसको प्लान आउट करके उसको रखा? क्या उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की? देखिए, भाजपा का जो एजेंडा है वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे राजनीति करने का है। इनको राम मंदिर तो चाहिए, लेकिन माँ सीता के लिए ये कुछ नहीं। शहनवाज, अगर राम मंदिर को लेकर भी उनका मुद्दा होता तो माता सीता की जन्मस्थली की ऐसी दुर्दशा तो नहीं होती। उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। उनका पूरा जो कार्यकाल है पर्यटन मंत्री के बतौर, एक भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया है जिससे कि सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित किया जाए। यहाँ के लोगों और लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए मैडम, मैं गलत नहीं तो आप बीजेपी समर्थक हैं, आपको कैसा लग रहा है आपके नेता जो हैं नहीं पहुंचे यहाँ पर? मेरे नेता क्षेत्र में चले गए हैं प्रचार में, इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रतिनिधि अगर गायब हो, आज आपको धोखा, मीडिया को धोखा दे रहा है, और ये धोखा आज से नहीं दिया जा रहा, बल्कि इससे पहले जितने भी शो हुए हैं सबों में वो गायब रहते हैं। अच्छा चलिए, शो की बात तो अलग है, शो में क्या होता है, जनता के सवाल होते हैं, मगर ये बताइए आप हजरत काहे वोट दे रहे हो उन्हें हर साल? नहीं, हम लोग तो नहीं देते, क्लियर, हम लोग नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके जात पर हो या धर्म के नाम पर हो। आप बताइए सर। हाँ हाँ बोलिए। जब पिंटू जी पर्यटक मंत्री थे, मैं टुन्ना भाई से पूछना चाहता हूँ, तब यहाँ से ऐसी गाड़ी चलती थी। जब वो पर्यटक मंत्री नहीं है तो क्यों नहीं चलती, मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए टुन्ना साहब, चलिए पिंटू साहब के समर्थन में आवाज उठी है, बताइए मुझे क्यों अब एसी गाड़ी बंद हो गई? नहीं, ऐसा एसी गाड़ी अभी भी चल रही है। वो नहीं, क्या बात है, सोनवर्षा से है पर्यटन नहीं, आप पता कीजिए, चल रही है, पर्यटन डिपार्टमेंट का नहीं है, लेकिन चल रही है। नहीं, चल अभी भी चल। हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए और भी सवाल लेते हैं। जी बोलिए। बोलिए। मेरा सवाल रीगा विधानसभा क्षेत्र से अमित कुमार टुन्ना जी का है। मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ कि जो जीतेंगे तो इनका क्या एजेंडा रहेगा और क्या प्राथमिकता रहेगी विकास के रूप में? बताइए टुन्ना साहब। सवाल ये समस्याएं तो बदस्तूर बनी हुई हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रीगा विधानसभा, रीगा और सुप्पी 2 ब्लॉक है, और वहां पे आज तक कॉलेज नहीं है, और लड़की लोग पढ़ने के लिए सीतामढ़ी आएगी क्या? ये दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मैं पढ़ाई पे देखना चाहता हूँ। उसके बाद पूरे विधानसभा एक भी फील्ड नहीं, स्टेडियम नहीं है। दूसरा वो है। तीसरा, आज के डेट में धान सूख रहा है, लेकिन किसी भी नेता का ध्यान उस पर नहीं। ये समस्या है। शहनवाज, मुझे बताइए, रीगा चीनी मिल की बात हो रही है जो जहर छोड़ रहा है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसका क्या समाधान है? मैं एक सवाल अभी टुन्ना जी से पूछना चाहता हूँ। ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि गन्ना मंत्री हमारे जिला से आती हैं,
लेकिन तो क्या नाम है? रंजू गीता। रंजू गीता जी यहाँ मंत्री हैं, महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या किया? बताइए साहब, गीता ज्ञान क्यों नहीं? मैं गीता ज्ञान ही देती है और भी कुछ करती हैं? गन्ना मंत्री हैं, लेकिन ये बताइए कि निर्यात चीनी कहाँ से आ रहा है? अगर चीनी हम बनाते हैं तो बेचना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसका। ना साहब, मैं इतना जानता हूं कि गन्ना जो है चुस्त आम आदमी रहा है। गन्ना का रस कहाँ जा रहा है मैं नहीं जानता हूं, मगर चुस्त जो आम आदमी गए यहाँ पर, आम आदमी आ रहा है तो, लेकिन बिकना मार्केट भी तो चाहिए। आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, आप बाहर से ला रहे हैं और जो भी स्टॉक है वो जमा तो बेचेगा तभी ना किसी को देगा। चलिए अब बारी है आपके सर्वे की, जिस पर आप सबकी निगाह होती है, क्योंकि आप इस वक्त अपने टेलीविजन सेट्स पर देख रहे होंगे कि सीतामढ़ी शहर की जनता दरअसल क्या सोचती है विकास के मुद्दों के बारे में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और इंतजार उस आंकड़े का कि सीतामढ़ी में कौन है लोकप्रिय सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए। तो दो विकल्प आपके सामने हैं, सुशील मोदी और नीतीश कुमार। आपको लगता है कौन लोकप्रिय है? कौन है? चलिए चलिए खामोश हो जाइए। चलिए अब मैं आप ठीक है अब मैं आप लोगों को बैठ जाइए अब आराम से अब मैं आप लोगों को नतीजे बताना चाहूंगा। तो सुशील मोदी को मिले हैं 44% और नीतीश कुमार को मिले 49%। यानी सीतामढ़ी की जनता में, सीतामढ़ी शहर में नीतीश कुमार ज्यादा लोकप्रिय हैं। शहर में लोकप्रिय होना अचरज में डालता नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। आज पहले 4 साल पहले हम लोग सीतामढ़ी 4 दिन भर लगता था, 8 से 10 घंटा। आज है कि 3 घंटा में लोग पटना से सीतामढ़ी आ रहे हैं। कहीं भी किसी कोना में चले जाइए, आपको 15 से आधा घंटा में कहीं भी जा सकते हैं। तो डेवलपमेंट दिख रहा है, लोग चाह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। चलिए और भी लोगों से सवाल पूछते हैं। आइए सामने, इधर आइए। हाँ बोलिए। 2015 तक 24 घंटा बिजली देने का नीतीश कुमार ने वादा किया था। बिल्कुल हुजूर, वो तो ऐसा भी कुछ कह गए थे ना कि अगर नहीं होगा तो वोट में मांगने आएंगे। आप डर क्यों रहे हैं? अरे नीतीश जी ने बोला था कि बिजली की व्यवस्था को सुधारेंगे। लोग ईमानदारी से बोले कि आज से 4 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी। जिला में 1 भी घंटा नहीं, आज 10 से 12 घंटा बिजली मिल रहा है, 14 घंटा 18 घंटा तक मिल रहा है। ऐसा है क्या? ये सच है? ये सच बोल रहे हैं? बिजली की हालत बहुत खराब है और पूरा शहर जनरेटर पे चल रहा है। पूरे शहर में जनरेटर का सिस्टम है, हर गांव के अंदर जनरेटर चल रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि मुख्यमंत्री जो ये वादा करते थे, विकास पुरुष खुद को बताते हैं, उन्होंने बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है। हर गांव के अंदर जनरेटर चल रहा है, हर कस्बे के अंदर जनरेटर चल रहा है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, वो मंच जहां सुनील कुमार पिंटो साहब को पधारना था मगर नहीं पधारे। सुनील पिंटो, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आपके लिए ये मौका था जनता के सवालों का जवाब देना, मगर यहां हाजिर ना होकर आपने एक पलायनवादी रवैया दिखाया। चलिए और सवाल लेते हैं। हाँ बोलिए। शाहनवाज जी से सवाल पूछना है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो आरोप लगा है, इससे पहले अभी लगातार महागठबंधन के नेता इनके नेता बने हुए थे, उस समय कहाँ गया इनका? सवाल ये बताइए मुझे एक बात बताइए कि आप सवाल ये है कि क्या